और जब यज्ञ भूमि इत्यादि का लेपन करने लगे, उसी समय भगवान शिव के तेज से अति देदीप्यमान होकर भगवान नंदी उनकी आज्ञा से वहां प्रकट हुए। आपने मुझे आनंदित किया है, इसलिए आपका नाम आज से नंदी होगा। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। पिछले वीडियो में हमने नंदीश्वर के जन्म के वृतांत में सुनते हुए जाना कि महर्षि शिलाद ने तपोनिष्ठ होकर 1000 दिव्य वर्षों तक तप किया। इन 1000 वर्षों के बीच में उनके शरीर में ना तो रक्त रही, ना ही मांस रहे और ना ही त्वचा, हड्डियों का एक ढांचा बनकर उनका शरीर रह चुका था। तब उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं। आइए शिव महापुराण के एक श्लोक के उच्चारण के साथ हम इसे आरंभ करते हैं। तुष्टः प्रभुस्तता तस्मै दर्शयामास स्वां तनुम दिव्यां दिव्यगुणैर्युक्तामलभ्यां वां बुद्धिभिः। इसका अर्थ है, भगवान शिव ने ऐसा रूप प्रकट करके महर्षि शिलाद को दर्शन दिया, दर्शन देने के लिए वहां प्रकट हुए थे कि जो रूप कुटिल विचार के रखने वाले लोगों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। वह संभव ही नहीं है कि उन्हें ऐसा दिव्य रूप प्राप्त हो सके। तब महादेव ने महर्षि शिलाद को आवाज देते हुए कहा कि हे महर्षि शिलाद, आंखें खोलिए, मैं आपको वर प्रदान करने के लिए आया हूं। महर्षि शिलाद उनके बातों को सुन ना पाए। तब भगवान महादेव ने उन्हें स्पर्श किया। उनके स्पर्श करने मात्र से उनके शरीर में जो उनकी शरीर तप के दौरान मांस, रक्त और त्वचा को खो चुकी थी, वो सारी चीजें वापस आ गई और वो नई कांति और चेतना को प्राप्त हो चुके थे। जैसे उन्होंने महादेव का आवाज सुना, उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोल के उन्होंने महादेव का जैसे ही दर्शन किया, मैया उमा पार्वती के साथ महादेव को देखा, वे उनके चरणों में गदगद होकर गिर गए, उनकी अनेक स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने कहा कि शिलाद, मैं आपके तप के हेतु को जानता हूं और मैं आपको वर देने के लिए आया हूं। मैं आपको सर्वसमर्थ शास्त्रार्थ वेता पुत्र प्रदान करता हूं। अब तप का क्या लाभ है? महर्षि शिलाद ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, जो अयोनिज हो, जो जन्मा हुआ ना हो, प्रकट हुआ हो और मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब महादेव ने कहा कि हे शिलाद मुनि, पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने तप करते हुए मुझसे आवेदन किया था कि आप अवतार ग्रहण करें। मैं उस आवेदन को स्वीकार करके अब पुत्र रूप में तुम्हें एक अवतार प्रदान करता हूं। ऐसा कहके भगवान सदाशिव वहीं अंतर्धान हो जाते हैं और अंतर्धान होने के पूर्व उन्होंने शिलाद मुनि से कहा कि अब आप तप छोड़िए और आप आश्रम की तरफ प्रस्थान कीजिए। अपने तपोस्थल से महर्षि शिलाद वापस अपने आश्रम को पहुंचते हैं। अपने आश्रम में पहुंच के उन्होंने वहां सारा वृतांत सब ऋषियों को कह सुनाया। सब ऋषियों ने सुना। बाद में वहां आगे जाके एक यज्ञ के आयोजन के लिए महर्षि शिलाद यज्ञ भूमि का कर्षण करने लगे। जब यज्ञ का आयोजन करने का महर्षि शिलाद के मन में विचार आया, उन्होंने सारी तैयारियां पूरी कर ली और जब यज्ञ भूमि इत्यादि का लेपन करने लगे, उसी समय भगवान शिव के तेज से अति देदीप्यमान होकर भगवान नंदी उनकी आज्ञा से वहां प्रकट हुए और वहां सबके सामने उनके प्रकट होते ही सारे लोगों से यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, आकाशगामी जो किन्नर थे, यक्ष, सिद्ध जितने भी थे, सभी ने पुष्प वृष्टि की, गायन किया, नृत्य किया और भगवान नंदी का अवतार लेने पर सबने खुशियां मनाई। महर्षि शिलाद ने देखा कि यह दिव्य बालक बिल्कुल सदाशिव की तरह ही जटा मुकुटधारी है और त्रिनेत्र है, चतुर्भुज है और हाथों में त्रिशूल इत्यादि शस्त्र को धारण किए हुए है। महर्षि शिलाद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा कि आपने मुझे आनंदित किया है, इसलिए आपका नाम आज से नंदी होगा। और उसे नंदी को, उन्हें नंदी जी को लेकर महर्षि शिलाद अपने आश्रम में चले जाते हैं। अपने आश्रम में प्रस्थान जैसे ही करते हैं, नंदीश्वर ने मानव शरीर धारण कर लिया। उनके पिता महर्षि शिलाद विलाप करने लग गए और कहते हैं कि आपने यह क्या किया? नंदी भगवान ने कहा कि यह मृत्युलोक है और मानव लोक में मैं इसी रूप में रहूंगा, कृपया इस पे आप विरोधाभास ना जताएं। कुछ समय के बाद महर्षि शिलाद ने शास्त्रों का उन्हें विद्या प्रदान करते हुए उन्हें शास्त्र और वेद वेदाओं में श्रेष्ठ बना दिया। 5 वर्ष की आयु में भगवान नंदी को सारे शास्त्र और वेदों का ज्ञान हो चुका था।
7 वर्ष का आयु हो जाने पर भगवान सदाशिव की आज्ञा से ही मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषि महर्षि शिलाद से मिलने के लिए आए। महर्षि शिलाद ने उनका भली भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार से प्रसन्न हुए वह दोनों ही ऋषि उनके पर्णकुटी में, उनके आश्रम में प्रविष्ट करते हैं। फिर उन्होंने वहां नंदीश्वर को स्थित देखा। नंदीश्वर को स्थित देखकर वहां उन्होंने मित्र और वरुण नाम के जो ऋषि आए थे उन्होंने कहा कि यह नंदीश्वर तो बड़ा ही अल्पायु है, कुछ ही समय में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब महर्षि शिलाद जो है बहुत विलाप किया, वह रोने लग गए। नंदीश्वर ने जब उन्हें रोते हुए देखा तब उन्होंने कहा कि पिताश्री आप विलाप ना करें, आपके दुख का कारण मैं जानना चाहता हूँ। तब महर्षि शिलाद ने भगवान नंदी से कहा कि आपकी कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाने वाली है। भगवान सदाशिव ने कहा था कि मैं आपको मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन ऐसा अब नहीं लगता है कि यह संभव हो पाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि शिलाद के इन वचनों को सुनकर उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, सभी लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मृत्यु दे सकता है, स्वयं यमराज भी मुझे मृत्यु प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए अपने पिता को ढांढस बंधाया। महर्षि शिलाद उनसे पूछते हैं कि ऐसा तुम क्या करोगे जिससे तुम अपनी मृत्यु को टाल दोगे। इस पर महर्षि शिलाद को उत्तर देते हुए नंदी ने कहा कि आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। नंदी ने महर्षि शिलाद अर्थात अपने पिता का प्रदक्षिणा किया और प्रदक्षिणा करके कहा कि पिताजी, मैं सदाशिव की आराधना और तपस्या के लिए जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे आज्ञा प्रदान करें और मैं मृत्यु पर अवश्य ही विजय प्राप्त करके आऊंगा। आगे हम नंदीश्वर के गणाध्यक्ष पद के बारे में जानेंगे कि कैसे भगवान सदाशिव ने अपने गण के पद पर नियुक्त किया। आपने और हम सब ने मिलकर जाना कि भगवान नंदी का जन्म कैसे हुआ था, और अब हम जानेंगे अगली वीडियो में कि कैसे उन्हें भगवान शिव अपना सबसे प्रिय गण बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।